नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आकाशगंगा। आकाशगंगा में आज हम बात करेंगे ज्योतिर्लिंग के बारे में। आदि योगी कहे जाने वाले भगवान शिव की पूजा और लिंग पूजा का प्रचलन आज से नहीं बल्कि सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता से। इतिहास की माने तो मेलुहा नाम की जगह से भगवान शिव और उनकी लिंग का पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, जो बाद में वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से लेकर आज तक चला आ रहा है। भगवान भोलेनाथ में आस्था रखने वाले भक्तों के लिए पूरे भारत के कोने कोने में भगवान शिव के कई मंदिर हैं, जहां भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा होती है। वहीं पूरे देश में केवल 12 ऐसे स्थान हैं जहां भगवान स्वयं ज्योति पुंज रूप में विद्यमान है। ऐसे स्थान ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जितना महत्व शिवलिंग पूजा का है, उससे कहीं अधिक महत्व ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का है। इससे पहले हमने आपको 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम बाकी बचे 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस श्रेणी में सबसे पहला नाम आता है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में स्थित है। काशी के विषय में ऐसा कथन प्रचलित है कि तीनों लोकों में सबसे अलग नगरी काशी है और यह भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान नगर है। गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण काशी को मुक्ति धाम कहा जाता है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में माता पार्वती और बाएं भगवान शिव विराजमान हैं। धार्मिक किंवदंती के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान ब्रह्मदेव और विष्णु जी से पूछा कि हे जगत के रचयिता और पालनहार, कृपा कर बताएं कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के सवाल से ब्रह्मा और विष्णु जी में श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लग गई। इसके बाद सभी देवतागण ब्रह्मा और विष्णु जी सहित कैलाश पहुंचे और भगवान भोलेनाथ से पूछा गया कि हे देवों के देव महादेव, आप ही बताएं कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के सवाल पर भगवान शिव के तेजोमय और कांतिमय शरीर से ज्योति कुंज निकली, जो नभ और पाताल की दिशा में बढ़ रही थी। जब महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा कि आप दोनों में जो सबसे पहले इस ज्योति के अंतिम छोर पर पहुंचेगा वही सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी अनंत ज्योति की छोर तक पहुंचने के लिए निकल पड़े। कुछ समय बाद ब्रह्मा और विष्णु जी लौट आए तो शिव जी ने उनसे पूछा, हे देव, क्या आपको अंतिम छोर प्राप्त हुआ? इस पर विष्णु जी ने कहा, हे महादेव, यह ज्योति अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। जबकि ब्रह्मा जी झूठ बोल गए। उन्होंने कहा, मैं इसके अंतिम छोर तक पहुंच गया था। यह जान शिव जी ने विष्णु जी को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। यह सुन भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने ब्रह्मा जी के चौथे मुख को धड़ से अलग कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने तत्क्षण भगवान शिव से क्षमा याचना की। इसके बाद कैलाश पर्वत पर काल भैरव देव के जयकारे लगने लगे। यह ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ कहलाया। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अत्यंत प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इन 3 शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कहा जाता है कि प्राचीन समय में महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाली ब्राह्मणों की पत्नियां ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या से नाराज हो जाती है, जिसके कारण वह अपने अपने पतियों को ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती है। तब सभी ऋषि मिलकर ऋषि गौतम से छल पूर्वक गो हत्या का करवा देते हैं और उन पर गो हत्या का झूठा आरोप लगा देते हैं और उन्हें आश्रम से निकाल देते हैं। लेकिन बाद में गो हत्या का पाप धोने के लिए सलाह देते हैं कि वे 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करें, फिर 1 महीने तक व्रत रखें, ब्रह्मगिरी की एक परिक्रमा करें, उसके बाद गंगा जी के जल को लाकर जल से स्नान करें, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करें और फिर से गंगा जी में स्नान करें और फिर ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करें और फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान करें। तब गो हत्या के पाप से मुक्त होंगे।
सभी ब्राह्मणों की बात सुनकर गौतम ऋषि ऐसा ही करते हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। भगवान शिव जी उनसे प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हुए उन्हें एक वर मांगने के लिए कहते हैं। ऋषि गौतम अपने आप को गो हत्या के पाप से मुक्त करने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसके साथ ही सदा के लिए यहाँ पर निवास करने का भी आशीर्वाद मांगते हैं। इसी स्थान पर लोक कल्याण के लिए भगवान शिव निवास करने का आग्रह करते हैं। तब त्र्यंबकेश्वर के नाम से भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित हो जाता है और ऋषि गौतम के द्वारा लाया गया गंगा जी का जल पास में ही गोदावरी नदी के नाम से प्रवाहित होने लगता है। अब बात करेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। झारखंड राज्य के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 9वें नंबर पर आता है। देवघर का मतलब देवताओं का घर होता है, अर्थात देवताओं के घर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। भक्तों की मनोकामना पूरी करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर प्रचलित एक पौराणिक कथा यह है कि एक बार रावण भगवान शिव के दर्शन के लिए घोर तपस्या करता है। तब भगवान शिव रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और एक वर मांगने के लिए कहते हैं। तब रावण भगवान शिव को सदा के लिए लंका में रहने को कहता है। भगवान शिव उन्हें अपना ही स्वरूप शिवलिंग प्रदान करते हैं और शर्त रखते हैं कि यह शिवलिंग अगर कहीं भी बीच राह में जमीन पर रखा तो वह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण भगवान शिव जी के शिवलिंग को लंका ले जा रहा था। तभी वह रास्ते में लघुशंका के लिए रुकता है, जिसके कारण वह उस शिवलिंग को बेजू नाम के एक अहीर के हाथ में थमा देता है। इधर ग्वाला बेजू शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख देता है। काफी देर तक वो इंतजार करता है कि रावण आएगा और शिवलिंग लेगा, लेकिन जब रावण नहीं आता और शिवलिंग नहीं लेता तो बेजू शिवलिंग को वहीं जमीन पर रखकर चला जाता है। जब रावण वापस लौटता है तो शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन शिवलिंग जमीन से उठता नहीं, जिसके बाद हार के रावण अपने अंगूठे का निशान शिवलिंग पर लगाकर लंका चला जाता है। इस तरह तब से ही वहां पर भगवान शिव जी की ज्योतिर्लिंग स्थापित हो जाती है और बेजू ग्वाले के नाम पर वैद्यनाथ के नाम से प्रचलित हो जाता है। अब बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। जामनगर जिले के द्वारका धाम से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारिकाधीश यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं। यहाँ भगवान शिव को नागेश्वर नाम से जाना जाता है। नागेश्वर अर्थात नागों की ईश्वर और माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि वह बहुत ही ज्यादा धर्मात्मा और सदाचारी था। उसकी इस भक्ति और सदाचारिता से एक बार दारुक नाम का एक राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए वह ऐसे अवसरों की तलाश करता था जिससे वह सुप्रिय को नुकसान पहुंचा सके। एक दिन जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र के जल मार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने नाव पर सवार सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। जैसा कि सुप्रिय शिवजी का अनन्य भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना में तन्मय रहता। ऐसे में कारागार में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई और उसने अपने अन्य साथियों को भी शंकर जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। अब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। वह व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उसी ध्यान मुद्रा में उस पर क्रोध करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसका असर सुप्रिय पर नहीं पड़ा। तंग आकर राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वे व्यापारी को मार डाले। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने व्यापारी को पाशुपत अस्त्र दिया
ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इस अस्त्र से सुप्रिय ने राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त नागेश्वर नाम से 2 अन्य शिवलिंगों की भी चर्चा ग्रंथों में प्राप्त होती है। ज्योतिर्लिंग के रूप में द्वारकापुरी का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तमिलनाडु की रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 4 धामों में विशेष महत्व रखता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से तो एक है ही, साथ ही 4 धाम की यात्रा में एक धाम यही है। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने इसे खुद अपने हाथों से बनाया था और भगवान राम ने इसका पूजन और अभिषेक किया था। भगवान राम के पूजन और स्थापना करने की वजह से इस स्थान को और मंदिर को रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर अर्थात राम के ईश्वर या राम के आराध्य भगवान शिव। इस मामले में कथा है, जब श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। समुद्र से लंका की दूरी को कैसे तय किया जाए, ऐसा विचार करने लगे। यह उन सबके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्हें सीता जी को रावण की लंका से वापस लाना था। भगवान राम शिव जी की रोज पूजा किया करते थे, लेकिन इस समस्या के कारण वे उस दिन शिव जी की पूजा करना भूल गए। भगवान राम जी को यकायक प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा। जल ग्रहण करने से पहले ही उन्हें याद आया कि उन्होंने आज शिव भगवान की पूजा नहीं की। तब उन्होंने उसी स्थान पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और सादर मन से पूजा अर्चना करना शुरू कर दी। उन्होंने शिव भगवान से विनती की कि हे प्रभु, मैं अत्यंत विपत्ति में हूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। लंका नगरी समुद्र के उस पार है, उसे हम सब कैसे पार करें? तब वहां भगवान शिव जी प्रकट हुए और प्रसन्न मन से बोले कि तुम मेरे परम और प्रिय भक्त हो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। तब राम जी बोले कि रावण से युद्ध के लिए मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए और सदा के लिए लोगों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तब शिव जी ने उन्हें वर प्रदान किया और हमेशा के लिए वहीं विराजमान हो गए। अब बात करेंगे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद में स्थित घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 12वें नंबर पर आता है। यह घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के पास एलोरा की गुफाएं भी स्थित हैं। एक भक्त घोषणा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए इस स्थान को घुश्मेश्वर नाम से जाना जाता है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर एक बहुत ही प्रचलित और पौराणिक कथा इस प्रकार है कि दक्षिणी देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सुदेहा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन शादी के कई वर्षों बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब सभी उम्मीद खत्म हो गई। तब सूर्या ने अपने पति से अपनी छोटी बहन घुष्मा से विवाह करने के लिए आग्रह किया। तब सुधर्मा और घुष्मा का विवाह हुआ। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह हर दिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक वर्ष बाद भगवान शिव के कृपा से घुष्मा को बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बालक प्राप्त हुआ। बालक धीरे धीरे जवान हुआ, लेकिन तब तक उसकी बड़ी बहन सुदेहा के मन में कुविचार के वृक्ष उत्पन्न हो चुके थे, जिसके कारण ईर्ष्या में आकर वह एक रात घुष्मा के पुत्र को सोते हुए मार डालती है। उसे उसी नदी में जाकर फेंक देती है जहां पर घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी। सुबह इसको बारे में पता चला तो उसने इसके बावजूद घुष्मा सच्चे निष्ठा से भगवान शिव की पूजा करने में तल्लीन रही। तब भगवान अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हुए उसके पुत्र को जीवित कर देते हैं और उसका पुत्र नदी से बाहर निकलता है। भगवान शिव जी घुष्मा के सामने प्रकट होते हैं और उसे एक वर मांगने के लिए कहते हैं। तब घुष्मा कहती है कि आपने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। इसके अतिरिक्त मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही लोक कल्याण के लिए इसी स्थान पर निवास करें। तब से ही घुश्मेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ है। देवों के देव महादेव ने शिव पुराण और नंदी उपपुराण में कहा है कि मैं हर स्थान पर विद्यमान हूँ। विशेष रूप से मैं 12 रूपों और स्थानों में ज्योतिर्लिंग के रूप में
विद्यमान हूँ। हमारे पुराणों के अनुसार इन सभी 12 स्थानों का भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं और इस सभी ज्योतिर्लिंग में वे ज्योति रूप में स्वयं विराजमान हैं। ये पावन ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही भगवान शिव की विशेषता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।